हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन का एक नया भाग लेकर आए हैं जिसमें आज हम मध्य भारत का पठार पढ़ेंगे। ये हमारी वीडियो सीरीज़ का छठा भाग है। इसके पहले के 5 भाग आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मध्य भारत का पठार पढ़ने से पहले हम पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। हम प्राकृतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं जिसमें मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी पठार 3 भाग हैं। 3 भाग में से हम सबसे पहला भाग पढ़ रहे हैं मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश में से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, और अब हम स्टार्ट करेंगे मध्य भारत का पठार। हम इस क्रम में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मालवा का पठार सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, उसके बाद नर्मदा सोन घाटी और तीसरा नंबर जो आता है मध्य भारत का पठार। ये मध्य उच्च प्रदेश में हम इस क्रम में पठारों को पढ़ रहे हैं। तो आइए अब हम इसकी स्थिति देखते हैं। तो जब हम मैप में इसकी स्थिति जूम करके देखते हैं तो मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और ये किससे घिरा हुआ है? बुंदेलखंड और मालवा के पठार से घिरा हुआ है। आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ भी ये अपनी सीमाएं साझा करता है। इसके एरिया के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ये देखिए और क्लियर होगा इस मैप में आपको ये जो एरिया है ये मध्य भारत का पठार है ना। इसमें नीमच आदि का कुछ भाग भी आता है, ये कहलाता है मध्य भारत का पठार। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पठार को चंबल का उप आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। चंबल नदी विशेषकर इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और ये उप आंध्र प्रदेश कहा जाता है इसको। इसका जो एरिया है वह 32,896 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। इसका निर्माण मुख्यतः विंध्य शैल समूह के अपर्दन व चंबल नदी के निक्षेपों से हुआ है। चंबल नदी के निक्षेप अर्थात जब वहाँ मृदा अपर्दन की बहुत ज़्यादा समस्या है तो वहाँ का जो निर्माण हुआ है वो विंध्य शैल समूह के अपर्दन व चंबल नदी के निक्षेपों से ही हुआ है। अब इसकी स्थिति देखते हैं। मध्य भारत का पठार बुंदेलखंड, अरावली पर्वत व मालवा के पठार से घिरा हुआ है। अभी हमने देखा बुंदेलखंड और मालवा का पठार। अब हम दूसरे स्टेट में जब देखते हैं तो अरावली पर्वत भी इसको ऊपर की तरफ से घेरता है। यह पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और राजस्थान व उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। इन पठारों की ऊंचाई इस पठार की ऊंचाई 300 से 500 मीटर के करीब होती है और यहाँ पर मुख्यतः चंबल घाटी स्थित है ना। यहाँ की जलवायु की अगर बात करें तो महाद्वीपीय जलवायु है, अर्थात गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी तथा सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। यहाँ की औसत वर्षा है 76 सेंटीमीटर। नदियाँ हैं यहाँ पर चंबल, काली सिंध, पार्वती, कुआरी, कोनू आदि। शहर हम देखें तो भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर आदि। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है मालनपुर जो कि भिंड में स्थित है। यह अर्ध शुष्क जलवायु तथा विरल वनस्पति का क्षेत्र है। यहाँ का जो तापमान, यहाँ की जलवायु, यहाँ की मिट्टी, उसके कारण यहाँ की वनस्पति बहुत प्रभावित होती है और यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु व विरल वनस्पति होती है। यह पठार जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है ना। नदियों द्वारा बहाई गई मिट्टी, जो उत्तरी क्षेत्र से, उत्तरी मैदान से बहती हुई मिट्टी, कुछ जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर भी पाई जाती है। इस क्षेत्र में मुख्यतः गेहूँ, ज्वार, तिल, सरसों आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है। मुरैना में खेर से कत्था बनाने का कारखाना है। नीमच में अल्कलाइट, चीनी व सीमेंट उद्योग स्थित हैं। यहाँ की अगर जनजाति की बात करें तो यहाँ पर सहरिया जनजाति निवास करती है। कुछ और फैक्ट्रीज़ हम देखते हैं। बिस्किट फैक्ट्री ग्वालियर में, सीमेंट फैक्ट्री बानमोर, सूखा बंदरगाह भिंड का मालनपुर औद्योगिक केंद्र, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, ग्वालियर का किला और जो कि ग्वालियर में स्थित है, बिरला सूर्य मंदिर ये ग्वालियर में स्थित है। ये यहाँ की विशेषताएँ हैं। जब आपसे 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाए तो आप मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे तो कॉपी चेकिंग करने वाले को आपके मार्क्स कट करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होगी। अब हम एमसीक्यूज़ देखते हैं। मध्य भारत के पठार का कुल क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? मालनपुर। कौन सी जनजाति पाई जाती है? सहरिया। कौन से 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? राजस्थान में उत्तर प्रदेश। किस लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है? खेर। चंबल संभाग का ऐसा कौन सा शहर है जो मध्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करता है? तो वो है मुरैना।
फिर मध्य भारत का पठार मालवा के पठार से किस ओर स्थित है? तो मालवा के पठार की स्थिति देखिए उसके ऊपर की तरफ है, तो पूर्वोत्तर में है उसके। मध्य भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान भिंड, यहाँ पर 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। खेर की लकड़ी से कत्था बनाने का उद्योग कहाँ है? बानमोर, मुरैना। मध्य भारत के पठार में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय। सूती कपड़ा उद्योग कहाँ स्थित है? ग्वालियर। शक्कर उद्योग कहाँ स्थित है? डबरा एवं केलारस। डबरा ग्वालियर में है और केलारस मुरैना में स्थित है। मध्य प्रदेश का सूखा बंदरगाह किसे कहा जाता है? यहाँ पर क्या वर्ड आएगा? सूखा बंदरगाह। सूखा बंदरगाह किसे कहा जाता है? मालनपुर को। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आपको ये पसंद आएगा। कुछ चीज़ें जो बच जाती है तो जब हम एक बार फिर से PDF बनाएंगे और शेयर करेंगे किसी एग्ज़ाम के आने के पहले, तो वो टॉपिक्स भी कवर कर लिए जाएंगी। पर ये 6 मार्क्स के लिए इतना बड़ा आंसर मोर देन इनफ है। थैंक यू।